यस। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग कंटिन्यू करते इकोनॉमिक्स को। कल अपन लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में थे, उसके अंदर अपन लोग देख रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज फोर टाइप्स। कल भी देखा था अपन लोगों ने प्रोडक्शन मतलब जिसको अपन लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में माल जब फैक्ट्री में बन जाता है फिर वो कैसा होता है, वो तीन लोगों के पास में जाता है वहां से, मतलब चेन है। देखो, पहले जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, मतलब बहुत बड़ा लेवल का स्टॉकिस्ट जो बहुत बड़ा माल रखता है। उसके बाद में जो थोड़ा उससे कम माल रखता है जिसको अपन लोग बोलते हैं होलसेलर। ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया। और होलसेलर से फिर माल जाता है रिटेलर के यहाँ। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? देखो, सबसे ज्यादा माल किसके यहाँ रहता है? डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। फिर उसके बाद में होलसेलर के यहाँ आता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के आता है। अपन जो माल खरीदते हैं, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, चार क्वांटिटी, वो रिटेलर के यहाँ से खरीदते हैं। रिटेलर जो 100-200 क्वांटिटी खरीदता है वो होलसेलर के यहाँ से खरीदता है। होलसेलर जो हजारों लाखों के अंदर क्वांटिटी खरीदता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर होता है, फैक्ट्री का जो पूरा माल है, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ ही जाता है। हर कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, कैडबरी का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, मैगी का एक डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। ये माल कभी भी कंपनी होलसेलर रिटेलर को नहीं देती है। सबसे पहले माल डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर होलसेलर आएगा, और फिर रिटेलर के आएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर के ऊपर जो माल जा रहा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब देखो, हर व्यक्ति माल दूसरे को बेच रहा, उसके बदले पैसा ले रहा। माल बेचो पैसा कमाओ, माल बेचो पैसा कमाओ, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी से भी चल रहा, ये होलसेलर में भी चल रहा, रिटेलर में भी चल रहा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंजम्पशन, मतलब जो एंड व्यक्ति है, मतलब अपन लोग जो है, अपन लोग रिटेलर से माल खरीदेंगे। अपन लोग माल खरीदेंगे और उसको खाएंगे या फिर इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करना, खाना या यूज करना, इसको अपन लोग बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो, जो प्रोडक्शन अपन लोग, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं अपन लोग, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड रहती है। जैसे एमआईडीसी के अंदर मेरी फैक्ट्री, हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग जैसे मैगी बनाते हैं, तो हमको क्या लगता है? एमआईडीसी की जगह लगती, मतलब लैंड लगता। हमको मजदूर लोग लगते हैं, हमको स्टाफ लगता, लोग लगते। ठीक है, लेबर हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया। हमको उसके बाद में पैसा भी लगता, कच्चा माल खरीदने के लिए, प्लांट को चलाने के लिए, फैक्ट्री को चलाने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, नौकर लोगों का पगार देने के लिए, स्टाफ का सैलरी देने के लिए, और बाकी भी खर्चे प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सब चीजों के लिए पैसा लगता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं कैपिटल। और एक रहता है एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर मतलब बॉस, मतलब जिसकी फैक्ट्री, मतलब जिसकी कंपनी है, जो कि मालक है। ऑफकोर्स पैसा किसका रहेगा? मालक का। ये एंटरप्रेनर जो है, ये बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है। उसके बदले उसको क्या मिलता पता है? उसके बदले उसको मिलता है प्रॉफिट। इन सबसे बनता है प्रोडक्शन, इन सबसे होता है प्रोडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब ये आपकी जो जरूरतें है, आपकी जो वांट्स है, जैसे आपकी वांट है मैगी की, ये वांट को बनाने वाली चीज क्या है? मतलब प्रोडक्शन। मतलब वांट मतलब मांग, मांग मतलब डिमांड। जैसे आप मैगी डिमांड करेंगे, वो मैगी कौन बनाएगा? वो बनाता है प्रोडक्शन के थ्रू एक एंटरप्रेनर, मतलब बिजनेसमैन, मतलब मालक बिजनेस का, जो बिजनेस को चला रहा है। ठीक है। अब अपन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जमीन, जमीन मतलब जगह, जैसे मैंने बोला एमएडीसी की जगह। एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये सब चीजें जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। प्रोडक्शन करने के लिए लगने वाली जरूरतों को अपन बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। जैसे फोर है, फोर के फैक्टर्स क्या लिखते हैं आप? 2 into 2। तो 2 into 2 दीज आर नथिंग बट दी फैक्टर्स ऑफ फोर, मतलब फोर किससे बने हुआ है? ये टू से और ये टू से। वैसा ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब अपन लोग बात करते हैं, तो जैसे मैगी है, मैगी किससे बने हुआ है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सब चीज अपने अपने सही कैपेसिटी में डाल के वहां पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है। Land in an economics is a wide term. It is a natural factor of production. Any natural resource that is available on and above and below the surface of earth is called as land. जो जमीन के ऊपर है और जो जमीन के नीचे है, वो सबको अपन लोग लैंड। जमीन के ऊपर मतलब जैसे बिल्डिंग हो गया, ये सब भी तो लैंड के अंदर ही आएगा। जगह हो गई, खुली जगह हो गई, खेत हो गया, ये सब लैंड के अंदर आएगा। और नीचे क्या रहते हैं? जमीन के नीचे रहते हैं मिनरल्स, आयरन ओर, मैंगनीज, अलग अलग मिनरल्स जो जमीन के ऊपर है और जो जमीन के नीचे है, ये सब कहा आ जाते हैं लैंड के ऊपर।
जैसे ऊपर कभी कभी क्या रह सकता है, वाटर भी रहता, जमीन के अंदर भी पानी रह सकता, ऊपर भी पानी रह सकता। ऊपर जमीन के और नीचे जमीन के जो भी चीजें सबको जमीन के अंदर लेते, और जमीन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्री लगाना है तो आपको जमीन का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। लैंड इन इकोनॉमिक्स इज वाइड टर्म, इट इज नेचुरल फैक्टर प्रोडक्शन। नेचुरल मतलब मैन मेड नहीं है। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड। ऑन मतलब जमीन के ऊपर जो है, जैसे बिल्डिंग, वो भी लैंड में आएगा। नीचे जो है वो क्या रहेगा, मिनरल्स है, वाटर है, ये भी सब इसमें आएगा। लैंड जेट इज अवेलेबल ऑन, उसके ऊपर, उसके नीचे, ये सब इसमें आने वाला है। जैसे चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये एक जमीन है, इसके नीचे क्या रहते हैं, मिनरल्स। सर ये भी लैंड में आएगा क्या? हाँ। इसके नीचे और नीचे रहता वाटर, ये भी लैंड में आएगा क्या? हाँ। इसके ऊपर रहती है बिल्डिंग्स, ये भी लैंड में आएगा क्या? हाँ। इसके लैंड के ऊपर हवा घूम रही, ये भी लैंड में आएगा क्या? ये सब जो भी नेचुरल चीजें एक तरीके से सब लैंड में आता है। हवा, जमीन के ऊपर जो हवा है वो भी लैंड है, जमीन के नीचे पानी है वो भी लैंड है, जमीन के नीचे मिनरल्स है वो भी लैंड है, जमीन के ऊपर बिल्डिंग है वो भी सब लैंड ही है। ठीक। That is available on, above and below the surface of the earth is called as the land. Minerals which are found below the surface of earth, soil, water on the surface of earth, air, sunshine, wind are above the surface of earth. सब कुछ लैंड है। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ऑफ कोर्स देखो, मैंने एमआईडीसी का लैंड लिया फैक्ट्री लगाने के लिए, तो मेरे को उसके बदले देना पड़ेगा भाड़ा। भाड़ा मतलब रेंट। आपने बिल्डिंग लिया चलाने के लिए ऑफिस, उसके बदले आपको देना पड़ेगा भाड़ा। ये सब जो भाड़ा आप लोग दे रहे, ये सब रेंट है। रेंट ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलने वाला उसका मुबदला है। जैसे आप किसी का भी लैंड इस्तेमाल करेंगे, उसके बदले आप उसको भाड़ा देंगे, ये उसका मुबदला है, ये उसका इंटर्न है, कंसिडरेशन है ना। प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप उसके अंदर करेंगे। जैसे आप कोई ऑफिस लेंगे, कोई दुकान लेंगे, उसके बदले आप भाड़ा देते हैं, है ना। भाड़ा इज नथिंग बट दी कंसिडरेशन फॉर यूजिंग दैट लैंड। जैसे आप कहीं नौकरी करेंगे, उसके बदले आपको मिलता पगार। पगार आपका कंसिडरेशन, मतलब कुछ तो भी वापस मिल रहा है ना। आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले आपको मुबदला मिल रहा है, इन रिटर्न मिल रहा है। वैसे आप किसी का लैंड वापरेंगे, बिल्डिंग वापरेंगे, पानी वापरेंगे, उसके बदले सामने वाला आपसे पैसा लेंगे। वो पैसा को अपन लोग क्या बोलते हैं, लैंड के बदले बोलते हैं रेंट। जैसे लेबर काम कर रहा है, उसके बदले उनको क्या देते हैं अपन लोग, वेजेस। देखो एक रहता लेबर, लेबर यानी क्या, अनस्किल्ड, मतलब मजूर लोगों को अपन लोग लेबर बोलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपन लोग क्या देते मालूम है, सैलरी। और मजूर लोगों को अपन लोग क्या देते मालूम है, वेजेस। जिनको जो पढ़े लिखे नहीं नहीं है, अनस्किल्ड है, उनको मिलता वेजेस, उनको बोलते लेबर। हाथ मजूरी करना, हमाली करना, ये सब लेबर लोगों का काम। बैठ के कंप्यूटर पे काम करना ये स्किल्ड लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम है, व्हाइट कॉलर जॉब है। जो व्हाइट कॉलर जॉब है उनको मिलती है सैलरी, और जो मजूर लोग हैं उनको मिलते हैं वेजेस। कंपनी में दोनों लोगों का रिक्वायरमेंट है। अब कोई कंप्यूटर पे काम करने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या सामान उठाएगा, क्या नहीं, हमारी नहीं करेगा ना। उसको कंप्यूटर पे काम होना, उसको बदले उसको मिलती सैलरी। कारपेंटर हो गया, ये लोगों लेबर है, मजूर लोग हैं, इनको मिलते वेजेस। ह्यूमन फैक्टर प्रोडक्शन, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स है। Any physical or mental effort undergone during the process of production to earn the reward of wages is called as labor. ठीक है। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा। बिना पैसे के लेबर भी नहीं आता, बिना पैसे के लैंड भी नहीं आता, बिना पैसे के प्रोडक्शन भी नहीं होता। कैपिटल मतलब पैसा। अगर मेरे पास में पैसा कम है तो बैंक से मैं लोन ले सकता हूँ, तो उसके बदले उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड मींस फॉर द प्रोडक्शन, मतलब ये एक मींस है जिससे और आगे प्रोडक्शन हो सकता है। प्रोड्यूस मीन मतलब इंसान ने बनाया हुआ है ना। जैसे लैंड था, ये इंसान नहीं बनाता था, है ना। कैपिटल जो ये पैसा इंसान नहीं बनाया हुआ है, और ये बनाई हुई चीज है, लेकिन इससे और कुछ आगे बनता है। मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। बैंक से पैसा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किसी और से पैसा लेंगे, अगर आपके इसमें पैसा नहीं है तो आपको सामने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब पैसा वापरने के लिए सामने वाले को पैसा देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। ये कैप्टन है जिसने सब चीजें चला रहा है। ये सर्कस का जो पूरा जो मैनेज कर रहा है ना, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजों को मैनेज करने वाला जो सब कुछ है, जो सब कुछ चला रहा है म्यूजिक को बराबर,
वो है एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन मतलब मालक जो कि रिस्क उठा रहा पैसा लगा रहा है, इसके बदले इसको क्या मिलने वाला है, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स रिस्क भी तो उठा रहा, प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं, कोई कोई बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो बात ऐसी है, ये व्यक्ति है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, सबको मैनेज करने वाला बिजनेसमैन है, कैप्टन है जो क्लास को पूरी सही तरीके से चलाता है, कैप्टन रहता ना, शिप को जो सही तरीके से चलाता है वो कैप्टन रहता ना, हाँ उसको उसके बदले क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन, आगे की तीन चीजें अपन लोगों ने क्या बोला था कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स देखे पर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गुड्स बांटना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, हर एक को अपना मुबदला देना। जैसे कि बात ऐसी है कि जो भी आप लैंड इस्तेमाल कर रहे हो उसके बदले आप उसको रेंट देंगे, एंटरप्रेन्योर अपना रिस्क लगा रहा है उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेबर अपना मेहनत दे रहा है उसके बदले उसको वेजेस मिलेगा, आप किसी से पैसा वापर रहे, बैंक का पैसा वापर, उसके बदले उनको ब्याज देने वाले, तो हर एक को अपना मुबदला, अपना कंसिडरेशन देना, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। एक अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वो अपन लोग आगे देखने वाले हैं। एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज मतलब क्या, एक्सचेंज के अंदर मतलब लेवा बेची, मतलब परचेस एंड सेल। आप देखो गुड्स कैसा है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो गुड्स फैक्ट्री में बन रहे वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचे जाएंगे, उसके बदले डिस्ट्रीब्यूटर पैसा देंगे आपको, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कॉमन मैन को बेचेगा। मतलब क्या हो गया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेच रहा है। It is give and take between the various units of the economy. Exchange refers to sale and purchase of goods and services. In economics, exchange is necessarily a monetary transaction. Monetary transaction का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेच रहा है, उसके बदले पैसा कलेक्ट कर रहा है। फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के यहाँ जाता है, होलसेलर से रिटेलर के यहाँ जाता है, और रिटेलर अल्टीमेटली कॉमन मैन को माल बेच देता तो फुकट बेच रहा है, नहीं उसके बदले मिलता है पैसा। कंजम्पशन मतलब जो कॉमन मैन खरीदने वाला है कुछ, उसको वो आखिरी में खाएगा या फिर यूज करेगा। यूज करना, खाना, इस्तेमाल करना इज नथिंग बट कंज्यूम करना। कस्टमर कंज्यूम करता है गुड्स को, कस्टमर बोलो या फिर कंज्यूमर बोलो। कंज्यूमर मतलब वो व्यक्ति जो कंज्यूम करता है गुड्स को। कस्टमर जरूरी नहीं कंज्यूम करेगा गुड्स को। जैसे फैक्ट्री से जब माल निकला तो फैक्ट्री ने माल किसको बेचा, हो डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कौन रहेगा, कस्टमर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर के कस्टमर कौन रहेंगे, होलसेलर। होलसेलर के कस्टमर कौन रहेंगे, रिटेलर। रिटेलर के कौन कस्टमर रहेंगे, कंज्यूमर, जो अल्टीमेटली गुड्स खाने वाले हैं। जो बेचने के लिए खरीद रहा है वो कस्टमर रहता, जो खाने के लिए खरीद रहा है वो कंज्यूमर रहता। खाना मतलब इस्तेमाल करना, जैसे साबुन है उसको इस्तेमाल करते, खाते थोड़ी। ब्रेड है उसको खा लेते, ठीक है। कंज्यूमशन मतलब गुड्स को कंज्यूम करना, खा लेना, मतलब कॉमन मैन अल्टीमेटली कंजम्पशन करता है गुड्स का। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी कंज्यूम करेंगे, सिर्फ कस्टमर्स है उनके उनके, खाते नहीं है, बेचने के लिए खरीदते, जबकि कस्टमर खाने के लिए खरीदता है, ठीक है। ठीक है, आगे अब अपन लोग बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी तक अपन लोग क्या देख रहे थे, माइक्रो मतलब मैं मेरा बिजनेस की बात कर रहा, मेरा लैंड, मेरा लेबर, मेरा कैपिटल, मेरा प्रॉफिट, मेरे बिजनेस, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा होलसेलर, सब में मेरे मतलब नैरो सेंस में बात कर रहा था, खुद के लिए बात कर रहा था, खुद के कंपनी के लिए बात कर रहा था, खुद के फैक्ट्री की बात कर रहा था, ठीक है। अब अपन लोगों को पूरे देश के इकोनॉमी को समझना है। पूरे देश के अंदर महंगाई हो गया, पूरे देश के अंदर डिमांड हो गया, पूरे देश की जीडीपी हो गई, पूरे देश की इनकम हो गई, इसके बारे में अगर आप बात करें, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर अगर बात करें तो एक एक व्यक्ति के बारे में सोचते कि नहीं, वो पूरे देश का इन्फ्लेशन, पूरे देश का जीडीपी, सब बारे में सोचते। एग्रीगेट या फिर टोटल लेवल पे जब सोचा जाता है, जब सबके लिए सोचा जाता है, जब पूरे देश के अंदर महंगाई हो गया, पूरे देश की इनकम के बारे में सोच रहे, पूरे देश में होने वाली बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सप्लाई, सब मतलब जब आप टोटल पूरे इंडिया के लिए आप सोच रहे, वर्ल्ड ही, हाँ पूरे इंडिया के लिए अगर आप सोच रहे टोटलिटी में, एग्रीगेट में, तो अपन लोग देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो
मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज सच एज सच, मतलब क्या बोल रहे हो, इंडिविजुअल क्वांटिटीज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट इसके बारे में नहीं, बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दिस क्वांटिटीज, पूरे देश में कितना लैंड है, पूरे देश में कितने लोग नौकरी के ऊपर है, पूरे देश में इनकम कितनी हुई, पूरे देश में प्रॉफिट कितना हुआ, पूरे देश की जीडीपी कितनी है। इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहे आप, सब लोगों के बारे में एक साथ सोच रहे। Macroeconomics deals not with the individual quantities as such, but with the aggregate of these quantities. Not with individual income. एक व्यक्ति के एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा मैं, देश की इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, एक प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा मैं, मेरे मैगी के प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा, पूरे देश में होने वाली महंगाई, पूरे देश में रहने वाले प्राइस, उनके बारे में सोच रहे हैं। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ द नेशनल आउटपुट। इंडिविजुअल आउटपुट मतलब क्या, होने वाला प्रोडक्शन, एक कंपनी के प्रोडक्शन की बात नहीं सोच रहे, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा, हर एक चीज के बारे में, सिर्फ मैगी के प्रोडक्शन की बात थोड़ी सर, मैगी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, टेलीफोन, मोबाइल, कपड़े, खाना पीना, रहना, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, सब चीजों के प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एक चीज का प्रोडक्शन नहीं, टोटल प्रोडक्शन की बात है। समझ में आ रहा, टोटल प्रोडक्शन, एक की इनकम नहीं, पूरे देश की इनकम, जिसको अपन लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ो फिर अपन लोग। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज, एक नहीं अनेक की बात चले, नॉट विद इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम, नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस बट विद द जनरल इन्फ्लेशन लेवल इन प्राइस, नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट के बारे में सोचो। समझ में आ रहा, नेशनल इनकम के बारे में क्या बोल, नेशनल इनकम मतलब क्या, जैसे एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख है, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति है ना, अगर मैं 130 करोड़ लोगों की इनकम को जोड़ूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, नेशनल इनकम, मतलब देश की इनकम इज इक्वल टू सारे देशवासियों की टोटल इनकम, टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन, इट इज रेफर्ड टू एज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। देश की इनकम क्या रहेंगी, देशवासियों ने टोटल मिलकर कितना कमाया, दैट इज इक्वल टू देश की इनकम। In economic sense, national income is the aggregate monetary value of all the final goods and services produced in an economy during the year. इसको गिनते कैसे है ये अपन लोग देखेंगे अगले लेक्चर। अभी के लिए आप समझ लो कि पूरे देश की इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, हर देशवासी की इनकम को जब आप टोटल करेंगे, मेरी, आपकी, आपके, आपके, आपकी, सबकी टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, तो मिल जाएंगी देश की इनकम। मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, ये 12th में भी है, 11th में भी है, अपन लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।